हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस किस तरीके से निकालते हैं। तो जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में कुछ रूल्स थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बनाने के, उसी सेम तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी कुछ रूल्स हैं। मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस में किस तरीके से आप लोगों को प्रोसीड करना है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सपोज करो बेसिकली आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का है, एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। तो यहाँ पर ये जो क्यू एक्स होता है उस पर डिपेंड करता है कि आगे हमें पर्टिकुलर इंटरवल में कौन सा रूल लगाना है। इट कैन बी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं आपके पास, एंड कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आज जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसमें एक्सपोनेंशियल देखेंगे, ठीक है। तो हमें किस तरीके से करना होता है, अगर ये आपके पास आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये जो पोर्शन है उसको हमें इस तरीके से नीचे लिखना होता है, और क्यू एक्स इस तरीके से हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इस चीज़ को। 3 डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 dy by dx minus y, this is equals to e to the power x by 2 plus 2 e to the power 3x। ओके, तो सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, ठीक है। तो जर्नल सोल्यूशन निकालने के लिए ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी होगी। फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, देन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। जो जर्नल सोल्यूशन फिर आपका लास्ट में निकलेगा कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो अभी हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, उन दोनों का सम करने से आपका जर्नल सोल्यूशन निकलेगा। तो जब हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं अभी इस लेक्चर में सिर्फ इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, ओके। वरना सोल्यूशन आपका दोनों को ऐड करने के बाद ही मिलेगा, सिर्फ सिंपल पर्टिकुलर इंटीग्रल से नहीं मिलेगा। देन आपको अब करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको लिखना है 3d² प्लस 2d माइनस का 1, एंड यहाँ पर ये आपके पास क्यू एक्स है। ये स्टेप कैसे आया, जैसे कि आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखते थे इसको 3m² प्लस 2m माइनस 1, उसी तरीके से यहाँ पर हमने m की जगह d यूज़ किया हुआ है, 3d² प्लस 2d माइनस का 1। ओके, देन ये आपका इस तरीके से बन जाएगा एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, एंड क्यू की वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है। दो तीन चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। ये जो 1/d है, जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन एंड d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। देन अब आपको क्या करना है, इन दोनों के लिए मैं यहाँ पे प्लस है ना, तो ये इसके लिए भी लिखूंगी और ये इसके लिए भी लिखूंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 3d² प्लस 2d माइनस का 1 e टू द पावर x बाई 2 प्लस 2 इंटू में 1/3d² प्लस 2d माइनस का 1, ये 2 था ना, इस वजह से हमने यहाँ पर उसको बाहर लिख लिया। देन ये हो जाएगा e टू द पावर 3x। ओके, तो अगर इस टाइप से एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है आपका क्यू में, तो आपको बेसिकली करना क्या होता है कि ये जो e टू द पावर अल्फा x, ये रूल है आपका, इस तरीके से है। तो फॉर्मेशन आपको क्या करना पड़ेगा, d की जगह पर आपको अल्फा रखना होगा। इम्प्लाइज हटा देते हैं, d की जगह पर आपको कौन सी वैल्यू रखनी होगी, अल्फा वैल्यू रखनी होगी। जब आपका जो q है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है इस तरीके से, तो आपको d की जगह अल्फा वैल्यू रखनी है। इसके हमारे पास दो फॉर्मूलेज होते हैं, सबसे बेस्ट यही है कि आप d की वैल्यू को, ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इंस्टेड ऑफ d। एक और फॉर्मूला होता है बट उससे थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स आपके और ऐड हो जाएंगे, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो भी डिस्कस कर दूंगी। इस लेक्चर में हम बस ये देखेंगे क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट वे है ये, अगर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन होता है तो इंस्टेड ऑफ डी हम अल्फा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2।
4x। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। और इसी तरीके से यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर d की जगह हम पुट करेंगे 1/2 प्लस x/2, देन 2 इंटू में यहाँ पर हम पुट करेंगे अल्फ़ा की जगह d की जगह 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3 माइनस का 1 एंड दिस एज इट इज। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4 प्लस इससे कैंसिल 1 माइनस 1 0, तो ये आपके पास सिंपली ये आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा e⁻x/2, देन प्लस यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 9, यहाँ पे 27 हो जाएगा। देन 2 3 तो 6, 6 माइनस 1 5 e⁻3x हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 e⁻x/2 42 एंड 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 16 आ जाएगा, तो बेसिकली 1/16 e⁻3x 1/16। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा सिंपल है। डबल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x -5 dy/dx प्लस 6y = e⁻4x। तो हमें कैसे लिखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, 1/ ये हो जाएगा आपके पास d² -5d प्लस 6, ये हो जाएगा e⁻4x। अब यहाँ पर जब इस तरीके की फॉर्मेशन बनती है, जब आपके पास QX में आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, सो बेस्ट वे है अल्फ़ा d की जगह आप अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पर d की जगह मैं क्या पुट करूँगी 4, एंड फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ये नहीं कि आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आप इस फंक्शन को हटा दो, ये अपनी प्लेस पर ही रहेगा। देन आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 4 = 16 20 प्लस 6 e⁻4x। यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट -4 प्लस 6 e⁻4x। यहाँ पर आ जाएगा 6 - 4 2 e⁻4x। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आपने देखा होगा इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपली यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस क्यू फंक्शन। जिस टाइप का क्यू फंक्शन होता है वही सेम चीज़ अप्लाई करनी होती है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर आपके पास sin x जो भी है, एंड यहाँ पर जो a वैल्यू होती है d = हम -a² पुट करते हैं, ये होती है a वैल्यू। ठीक है, जैसा कि अभी एक्सपोनेंशियल के केस में आपने देखा, तो डिफरेंट यहाँ पर इस d² को पुट करते हैं। सो डिफरेंट फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि क्या वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आज जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें सिर्फ मैंने एक्सपोनेंशियल के बारे में डिस्कस किया कि फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल है तो आप किस तरीके से आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको मिलते हैं क्यू की जगह तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।